नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। संजीव बालियान ने आरोपों पर कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक के लेटर हेड पर एक पत्र पत्रकारों को वितरित किया गया है, जिसमें मुझ पर भ्रष्टाचार के निराधार आरोप लगाए गए हैं। मैं उनमें लगाए गए सभी आरोपों का खंडन करता हूं और क्योंकि मैं प्रधानमंत्री की विगत दोनों सरकारों में मंत्री रहा हूं, इसलिए मुझ पर लगाए गए ऐसे आरोपों की निष्पक्ष जांच कराना मेरा दायित्व बनता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि उन सभी आरोपों की सीबीआई जांच या अन्य किसी उच्च स्तरीय संस्था से जांच कराई जाए, ताकि मुझ पर लगाए गए उन सभी आरोपों की सच्चाई देश के समक्ष आ सके और इसके पीछे के षड्यंत्र का चेहरा भी बेनकाब हो सके। ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। हाके पिछले 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। आज उन्होंने पानी पीकर इस अनशन को खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से लक्ष्मण हाके को लिखित में आश्वासन दिया गया है कि राज्य सरकार उनकी सभी मांगों को लेकर सकारात्मक चर्चा करेगी। सरकार ने बताया कि कुछ मांगों को लेकर फैसला ले लिया गया है, कुछ मांगों को लेकर फैसला होना बाकी है। लंबित मांगों के निपटारे के लिए मानसून सत्र पहले सप्ताह में सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई है। साथ में ये आश्वासन दिया गया है कि आरक्षण के मामले में ओबीसी समाज के हितों के साथ किसी भी प्रकार का समझौता हो, इस बात का राज्य सरकार ख्याल रखेगी। आंध्र प्रदेश में गुंटूर जिले में ताडेपल्ली में वाईआरएस कांग्रेस पार्टी के निर्माणाधीन केंद्रीय दफ्तर को शनिवार तड़के कई बुलडोजरों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। मंगलागिरी ताडेपल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने बुलडोजर का इस्तेमाल सुबह 5:30 बजे के आसपास शुरू किया था। नगर निगम ने कहा, यह अवैध निर्माण है, इसलिए इसको गिराया जा रहा है। वाईएसआरसीपी ने नगर निगम की शुरुआती कार्रवाई को चुनौती देते हुए पिछले दिन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधते हुए वाईएसआरसीपी प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि वो तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू बदला लेने के लिए राजनीति को अलग स्तर पर ले जा रहे हैं। एक तानाशाह की तरह उन्होंने हमारी पार्टी के केंद्रीय दफ्तर को बुलडोजर से ध्वस्त करवा दिया, जो लगभग पूरा हो चुका था। बता दें, विपक्षी अक्सर मोदी सरकार को तानाशाही की तरह काम करने का आरोप लगाते हैं और पीएम मोदी को तानाशाह बोलते हैं, लेकिन अब पीएम मोदी के साथ रहे जगन मोहन रेड्डी भी तानाशाह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो भी इंडिया गठबंधन की भाषा बोलने लगे हैं। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय आर्यन के वीडियो पर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के अंतर्कलह की बात कही है। उन्होंने कहा कि शिवराज जी के युवराज कह रहे हैं कि दिल्ली डर रही है। यहाँ 100% सच है, क्योंकि देश भी डरे हुए तानाशाह को गौर से देख रहा है। डर पार्टी के अंदर असहमति की आवाज है, डर बड़े नेताओं की बगावत का है, डर गठबंधन के प्रबंधन का है, डर समर्थकों की सरकार के गिराने का है, डर टिकी हुई कुर्सी के हिलते हुए पांवों का है। उन्होंने कहा, बीजेपी यह मत सोचिए कि शिवराज जी की विरासत में कोई बच्चा है, लेकिन यह जरूर देखिए कि यह डर सच्चा है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि कांग्रेस सरकार ने अपने 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और यही आदत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज में मजबूत बनाना और उनमें खर्च करना, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का यह फैसला। हमारा दावा है, कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी, हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी। तेलंगाना में किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी ने किसानों को 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, किसानों के लिए 2 लाख रुपए के कर्ज माफी जल्द ही लागू की जाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा है कि तेलंगाना के किसानों को बहुत बहुत बधाई, अब आपका 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ हुआ है। जन नायक राहुल गांधी ने 6 मई 2022 को वारंगल में किसानों को कर्ज माफी का वादा किया था। दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को स्वाति मालीवाल मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 6 जुलाई तक बढ़ा दी। विभव कुमार को स्वाति मालीवाल पर 13 मई को हुए हमले के सिलसिले में 18
मई को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। उनके वकील ने यह याचिका का विरोध किया, जबकि अभियोजन पक्ष ने कहा कि कुमार मौजूदा पक्ष में हस्तक्षेप कर सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की ओर से पेपर लीक से बचने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसी बीच शनिवार को एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन के नेतृत्व में इस कमेटी का गठन किया गया है। राधाकृष्णन को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि इस कमेटी में 6 अन्य लोग भी शामिल होंगे। बता दें कि आए दिन पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद सरकार ने नए कानून की अधिसूचना भी जारी की है। वहीं अब पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए कमेटी का भी गठन कर लिया गया है। देश भर में नीट पेपर लीक और फिर यूजीसी नेट परीक्षा के कैंसिल होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेपर लीक को रोकने के लिए एक बड़े कानून को लागू कर दिया है। केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा अधिनियम 2024 अधिसूचित कर दिया है। इस एंटी पेपर लीक कानून का मकसद प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक और नकल को रोकना है। केंद्र सरकार ने इसी साल फरवरी में पारित कानून को शनिवार से लागू कर दिया है। इस अधिनियम के तहत अपराधियों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा होगी और 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। एनटीए ने संयुक्त CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया है, जो 25 से 27 जून के बीच आयोजित होने वाली थी। एनटीए की ओर से बताया गया है कि लॉजिस्टिक कारणों से परीक्षा स्थगित की जा रही है। अब एनटीए की ओर से कहा गया है कि इस परीक्षा की नई तारीख बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। एनटीए ने नए अपडेट के लिए अभ्यर्थियों को आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया था और मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। एनटीए की ओर से संयुक्त CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जून 2024 को स्थगित कर दिया गया है। इसे लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट में कहा, ये हो क्या रहा है। अब एनटीए ने जॉइंट CSIR यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी है। इससे पहले यूजीसी नेट परीक्षा रद्द की थी, जबकि नीट परीक्षा पहले से ही पेपर लीक और धांधली की शिकायत से घिरी हुई है। देश में लाखों छात्र का भविष्य अधर में है, लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पोस्ट पर लिखा, एक और एनटीए परीक्षा स्थगित। इस बार ये CSIR यूजीसी नेट है, जारी है। एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र की ड्रामा एजेंसी बन गई है। तमिलनाडु में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री और डीएमके नेता सुब्रमण्यम ने कहा कि 19 जून को हुई कल्लाकुरिची शराब त्रासदी में मेथनॉल युक्त जहरीली शराब पीने से अब तक 50 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी के पीड़ितों से मुलाकात की और उन्हें दिए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। सुब्रमण्यम ने कहा कि कुल 185 लोगों को 4 अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 117 का इलाज चल रहा है और अब तक 50 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।